वाराणसी में बच्चों का अपहरण कर बेचने वाले गिरोह का सदस्य पुलिस के हत्थे चढ़ गया। शहर में बच्चा चोर गिरोह सक्रिय है। गिरोह गरीब परिवार के बच्चों का अपहरण कर बेचता है। जितना सुंदर बच्चा उतना अधिक पैसा मिलता है। अब तक शहर में 50 से अधिक बच्चों को चोरी कर बेच चुके हैं। पुलिस की गिरफ्त में आए संतोष ने बताया कि सड़क किनारे झुग्गी झोपड़ी में रहने वाले परिवार को निशाना बनाते हैं। रात में परिवार के सोने के बाद बच्चों का अपहरण कर ले जाते हैं। इसके लिए पहले रेकी करते हैं। रेकी के दौरान ही सुंदर बच्चों को चिन्हित कर लेते हैं। जितना सुंदर बच्चे होते हैं उतनी अधिक कीमत मिलती है। मिर्जामुराद थाना क्षेत्र के गरीब की 16 वर्षीय नाबालिग छात्रा शनिवार को रहस्यमय ढंग से लापता हो गई। इस मामले में छात्रा के पिता ने सोमवार को मिर्जामुराद थाने में युवक के खिलाफ नामजद तहरीर दी। आरोप लगाया कि हमारे नाबालिग बेटी को कपसेटी थाना क्षेत्र के साईपुर गांव निवासी युवक साजन कुमार ने बहला फुसलाकर भगा लिया है। पुलिस तहरीर के आधार पर युवक के खिलाफ अपहरण का मुकदमा दर्ज कर नाबालिग छात्रा की तलाश कर रही है। बताया जाता है कि युवक और किशोरी में काफी दिनों से बातचीत होती थी। दोनों में प्रेम संबंध थे, लेकिन परिवार वाले शादी के लिए राजी नहीं थे, लिहाजा दोनों ने भागने का निर्णय लिया। शिवपुर थाना क्षेत्र के सरसवा गांव में रविवार की रात मनोज सिंह के परिवार के लोग घर में सोते रहे और चोर अलमारी के ताले तोड़कर करीब 10 लाख रुपए के नकदी और आभूषण चुरा ले गए। सोमवार की सुबह परिवार वालों की जब नींद खुली तो घटना की जानकारी हुई। इस मामले में मनोज सिंह की पत्नी कल्पना सिंह ने थाने में तहरीर दी है। कल्पना सिंह ने बताया कि रात हम सभी मकान के निचले तल पर कमरों को बंद कर छत की ऊपरी मंजिल पर सोने चले गए थे। नीचे मेरे देवर अमित सिंह पत्नी व बच्चे के साथ सो रहे थे। सुबह परिवार के लोगों की नींद खुली तो कमरे और अलमारी का ताला टूटा था। बेड पर गहने के खाली डिब्बे बिखरे थे। नकदी व आभूषण भी गायब थे। चोरी गए गहने व नकदी को मिलाकर चोर 10 लाख की चोरी कर ले गए हैं। पति से विवाद के बाद पत्नी बच्चों को लेकर मायके चली गई और इधर पति ने नवनिर्मित मकान के कमरे में फांसी लगाकर अपनी जान दे दी। ये घटना मिर्जामुराद थाना क्षेत्र के मानापुर छतेरी में रविवार हुई, लेकिन परिवार को घटना की जानकारी सोमवार की सुबह हुई। सूचना पर पहुंची पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा। बताया जाता है कि रविवार को किसी बात को लेकर राम लखन का पत्नी सुमन से विवाद हो गया। विवाद ज्यादा बढ़ गया। इसके बाद विवाद से नाराज पत्नी सुमन गौड़ बच्चों को लेकर मायके चली गई। इसके बाद राम लखन ने फांसी के फंदे पर लटककर अपनी जान दे दी। केंद्रीय ब्राह्मण महासभा ब्राह्मण युवाओं को संगठन से जोड़ने और ब्राह्मण युवाओं की मदद के लिए टास्क फोर्स बनाने जा रही है। इसके साथ ही 1 जुलाई से युवाओं को इकट्ठा करने के लिए विभिन्न विद्यालयों में जाकर अभियान चलाएगी। उक्त बातें वाराणसी के सरोजा पैलेस में पत्रकार वार्ता के दौरान केंद्रीय महासभा के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष ओमकार नाथ ने कही है। ओमकार नाथ ने बताया कि अपने 5 सूत्रीय एजेंडे के तहत केंद्रीय महासभा राष्ट्रीय युवा मंच अपने लक्ष्य को निर्धारित करने का कार्य कर रही है। ब्राह्मण समाज को आगे बढ़ाने के लिए और जो छोटे छोटे घटक संघों में ब्राह्मण जैसे सरयू पारी ब्राह्मण महासभा, ब्राह्मण संघ, गौड़ ब्राह्मण संघ, इन सारे को एक बड़ा मंच देने के लिए केंद्रीय ब्राह्मण महासभा का गठन किया गया। काशी हिंदू विश्वविद्यालय में कुलपति आवास के LLB का छात्र अवधेश कुमार पांडे अपने साथियों के साथ न्याय के लिए धरने पर बैठ गया है। छात्रों का आरोप है कि भगवान दास छात्रावास के वार्डन ने महज छात्रावास का शीशा टूटने पर छात्रावास से उन्हें बेदखल कर दिया। अब न्याय की गुहार लेकर दर्जनों की संख्या में छात्र विरोध कर रहे हैं। छात्र वार्डन पर गंभीर आरोप लगाते हुए जमकर नारेबाजी किए। वहीं मौके पर प्रोक्टोरियल बोर्ड और विश्वविद्यालय के अधिकारी छात्रों को समझाने में जुटे हुए हैं। वहीं छात्र इस पूरे प्रकरण में जब तक कोई फैसला न आता तब तक धरने पर बैठने का ऐलान किया है। मेरा नाम अवधेश देव पांडे है। मैं BSU लॉ फैकल्टी LLB सेकेंड ईयर का स्टूडेंट हूँ। क्या मामला है जो आज आप लोगों को कुलपति आवास के बाहर? मामला ये है कि मुझे भगवान दास हॉस्टल मिला हुआ था स्टार्टिंग से ही, और 24 नवंबर 2022 को एक दूसरे लड़के द्वारा हॉस्टल के बाथरूम का छोटा सा इतना बड़ा कांच तोड़ दिया गया। तो वहाँ के वार्डन JP राय सर द्वारा मेरा भी कैंसिलेशन कर दिया गया हॉस्टल, ये बोल के कि तुम्हारा बर्थडे था और बर्थडे मनाने के दौरान इसने कांच तोड़ा है। जबकि मैंने हॉस्टल में कुछ भी ऐसा कार्यक्रम नहीं, मतलब कुछ भी नहीं किया मैंने हॉस्टल में। केवल बर्थडे का डेट होने के कारण मेरा हॉस्टल कैंसिल कर दिया गया, और इसको व्यक्तिगत कारण से केवल। और जब हॉस्टल भी कैंसिल कर रहे थे, बोले तुमने तो बहुत जल्दी मौका दे दिया, तुमको तो निकालना ही था हॉस्टल से, तो व्यक्तिगत कारणों से मेरा हॉस्टल कैंसिल कर दिया। शादी के दिन दोस्तों के साथ शराब पीकर स्टेज पर दुल्हन की सहेलियों से छेड़खानी करना दूल्हे व उसके दोस्तों को महंगा पड़ा। दूल्हे के शराब पीने की बात जानने के बाद दुल्हन स्टेज से नीचे उतरी और कमरे में जाकर शादी से इनकार कर दिया। दुल्हन के शादी से इनकार करने पर देर रात तक पंचायत चलती रही। दूल्हे के परिजनों ने दुल्हन को मनाने की काफी कोशिश की, लेकिन दुल्हन शादी के लिए तैयार नहीं हुई। उसके बाद पुलिस को सूचना दी गई। पुलिस के आने के बाद भी दुल्हन शादी के लिए राजी नहीं हुई और संभ्रांत लोगों की मौजूदगी में दोनों पक्षों में समझौता हो गया। इसके बाद बारात
बिना दुल्हन के ही वापस लौट गई। जनपद में इन दिनों आसमान से आग बरस रहे हैं। तापमान 43 डिग्री के पार चला गया है। ऐसे में लोगों का आम जनजीवन काफी प्रभावित हुआ है। भीषण गर्मी के इस मौसम में घर से बाहर निकलने से लोग कतरा रहे हैं, तो वहीं घर से निकलने वाले लोगों को गर्मी से निजात दिलाने के लिए बाजारों में पुदीने वाली शरबत रामबाण साबित हो रही है। पुदीने वाली शरबत सेहत के लिए काफी फायदेमंद होती है। यही वजह है कि भीषण गर्मी में पुदीने की डिमांड काफी बढ़ गई है और बाजारों में बड़ी संख्या में पुदीने की शरबत की बिक्री हो रही है। तो इसे जा रहे थे तो बहुत बढ़िया लगा हमको, ये शरबत पिए हैं, पी के बहुत बढ़िया लगा सर। तो इनके क्या पहली बार पिए, इससे पहले भी नहीं सर, पहली बार पिए हैं सर। 18 साल हो गया हमको लगाते हैं। किसका ये पौधा लगाते हैं? ये आम का पन्ना पुदीना है। तो क्या पूरे ठेले पर लगा देते हैं? हाँ, पूरा पुदीना पूरा ठेले पर लगाते हैं। इसका 10 दिना तक ये पत्ती इसका चलता है। 10 दिना बाद मैं इसको चेंज कर देता हूँ। तो कितने पहले से ये तैयारी आप करते हैं इसको? बस आज लगा दिए, दूसरे दिना से तैयार होते चला जाएगा, अपने कनकी खड़ा होते चला जाएगा। तो कितने बार इसको जल देना होता है? कितना रखरखाव जरूरत? हर 5-5 मिनट में से जल देना पड़ता है। वाराणसी के ज्ञानवापी स्थित पूरे विवादित स्थल की कार्बन डेटिंग और ग्राउंड पेनिट्रेटिंग रडार तकनीक से भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण से सर्वे कराने संबंधी आवेदन पर अंजुमन इंतजामिया मसाजिद कमेटी ने सोमवार को आपत्ति दाखिल कर दी। इस मामले में जिला जज डॉक्टर अजय कुमार विश्वेश की अदालत ने सुनवाई की अगली तिथि 7 जुलाई तय कर दी है। इसके साथ ही ज्ञानवापी प्रकरण से जुड़े 7 मुकदमों की एक साथ सुनवाई किए जाने के मामले में भी 7 जुलाई की तिथि तय की गई है। 31 साल पहले चेतगंज थाना क्षेत्र के लहराबीर के पास चर्चित अवधेश राय हत्याकांड के फैसले की घड़ी आ गई है। इस मामले में माफिया सरगना मुख्तार अंसारी समेत अन्य लोग आरोपित हैं। मुख्तार अंसारी का सत्ता में प्रभाव और कानूनी दांवपेच के चलते सालों तक ये मामला लटकता रहा। भाजपा सरकार बनने के बाद और मुख्तार पर से सत्ता की छत्रछाया हटने के बाद इस मुकदमे की सुनवाई में तेजी आई। इस मामले में जिला पिछली तारीख को पूरी हो चुकी थी। सोमवार को MP MLA कोर्ट ने इस मामले की सुनवाई हुई। इस दौरान दोनों पक्षों की ओर से लिखित बहस दाखिल किया गया। इसके बाद अदालत ने फैसले के लिए अब 5 जून की तिथि निर्धारित कर दी है। मुकदमे की सुनवाई के दौरान बांदा जेल में बंद मुख्तार अंसारी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए पेश हुआ।